हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 3 का भाग 3 की बात करेंगे। आपके मोस्ट पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्री मनीष सममिति की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए बहुत सारे हस्तचालनों, मैनिप्यूलेटिक्स, गणित, प्रयोगशाला गतिविधियों तथा आईसीटी गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। श्री मनीष, आपका ऑप्शन ए है, समय व्यतीत करना चाहते हैं ताकि वे अगले प्रकरण पढ़ाने से बच सकें जो उनकी रुचि का नहीं है। ऑप्शन बी, केवल गतिबोधक शिक्षार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। ऑप्शन सी, सभी अधिगम शैलियों वाले शिक्षार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। और आपका ऑप्शन डी है, अपने विद्यार्थियों में प्रसिद्ध होना चाहते हैं। तो आपके जो श्री मनीष हैं, आपका सभी अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीमा, अनीस, आशा और टेसी को जो व्यंजक दिए गए हैं वे नीचे उनके उत्तर सहित दर्शाए गए हैं। इसमें से जो है कि आपका सीमा का व्यंजक है आपका 4 गुणे 1 प्लस 8 भागे 2, अर्थात आपका जो है कि 8 प्राप्त होगा। ये तो आपका व्यंजक सही दिया गया है। फिर आपका अनीस का जो व्यंजक है, देखिए 6 प्लस 4 भागे 2, 4 में 2 का भाग देंगे तो आपका 2 होगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 होगा। लेकिन 6 और 1 कितना होगा, 5 होगा, जो कि ये क्या दिया गया है आपका यहाँ पे 4 दिया गया है, अतः आपका जो है कि ये वाला गलत है। फिर आपका आशा का है 4 प्लस 3 गुणे 2, देखिए 3 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी के 6, और ये आपका 9 दिया है, सॉरी 4 बोल दिया। देखिए 9 और 6 कितना होगा आपका 15 हो जाएगा। और 15 और 4 भागे 2, 15 में जो है कि 4 में 2 से भाग करेंगे तो 2 होगा, और 15 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका 13 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है आपका 10 दिया गया है, अतः आपका आशा का भी जो है कि गलत है। फिर आपका टेसी का देखते हैं। देखिए 27 भागे 3, 27 में 3 का भाग करेंगे तो आपका कितना होगा, आपका 9 3 27 होता है, तो आपका 9 हो जाएगा। और 9 में से 3 दूना के 6, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो आपका कितना होगा, आपका 3 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, आपका 21 दिया गया है। और इसमें से क्या पूछा है कि इनमें से किसने सही उत्तर प्राप्त किए हैं। तो आपको सबको पता है कि सीमा जो है कि सही उत्तर प्राप्त की है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि गणित की वर्तमान एवं CERT पाठ्य पुस्तकें डॉट की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। आपका ऑप्शन ए है 2006 में CBSE द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी है 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम। आपका ऑप्शन सी है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005। ऑप्शन डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो फ्रेंड्स, आपका इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका आपका जो है कि जो NCERT की तहत लिखा गया है आपका राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, आपका 2005 आपका सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग किस प्रकार एक समानांतर चतुर्भुज है, स्पष्ट कीजिए। विद्यार्थियों को उपरोक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा गया शिक्षक का उद्देश्य है। आपका ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को मुक्त अंत वाले प्रश्नों से परिचित कराना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के लेखन कौशल को सुधारना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना। ऑप्शन डी है कक्षाओं को अधिक अंतःक्रियात्मक बनाना। तो फ्रेंड्स, इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को चिंतन और मनन का अवसर देना, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 115 है। आपका क्षेत्र मिति की इकाई पर आधारित पाठ्य योजना में शामिल एक
अनुदेशनात्मक उद्देश्य इस प्रकार था, विद्यार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सकेंगे। यह अनुदेशात्मक उद्देश्य है, आपका ऑप्शन ए है, उचित है क्योंकि किसी को भी प्राप्त ज्ञान का अनुप्रयोग करने के योग्य होना चाहिए। आपका ऑप्शन बी है, अनुचित है क्योंकि उद्देश्य अस्पष्ट है और खराब तरीके से परिभाषित है। आपका ऑप्शन सी है, उचित है क्योंकि गणित की सभी इकाइयों का उद्देश्य यही है। आपका ऑप्शन डी है, उचित है क्योंकि क्षेत्रमिति पर आधारित इकाई के दैनिक जीवन में अनेक अनुप्रयोग हैं। तो फ्रेंड्स आपका इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उचित है क्योंकि गणित की सभी इकाइयों का उद्देश्य यही है। आपका ऑप्शन सी जो है कि इसका सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 116। देखिए क्वेश्चन 116 है आपका, कक्षा 7 का एक शिक्षक सभी प्रकार के चतुर्भुजों को विशेषताएं पढ़ाता है। इस इकाई के बाद कक्षा परीक्षा में शिक्षक चतुर्भुज का निर्माण करने से संबंधित समस्याएं पूछते हैं। कक्षा में से कोई भी परीक्षा में निष्पादन नहीं कर पाता, इसका संभावित कारण हो सकता है। आपका ऑप्शन ए है, शिक्षक इस इकाई में विद्यार्थियों की रुचि नहीं बना पाया। आपका ऑप्शन बी है, विद्यार्थी कक्षा परीक्षा के प्रति गंभीर नहीं थे और उन्होंने अच्छी तरह से तैयारी नहीं की थी। आपका ऑप्शन सी है, कक्षा के सभी विद्यार्थी होशियार नहीं हैं। आपका ऑप्शन डी है, कक्षा में दिए गए अनुदेशों और किए गए आकलन में अंतर है। तो फ्रेंड्स इसका आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि आपका जो कक्षा में दिए गए अनुदेशों और किए गए आकलनों में क्या है, आपका अंतर है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 117 है। देखिए फ्रेंड्स आपका आकृति में सममित रेखाओं की संख्या है। देखिए आपकी एक आकृति दी गई है, इसमें आपको सममित रेखाओं की संख्या जो है कि बतानी है। तो देखिए सममित रेखाएं वे होती हैं जो किसी आकृति को दो बराबर भागों में विभाजित कर दें। तो देखिए जब इसको हम विभाजित करेंगे तो आपकी एक सममित रेखा ये हो जाएगी और आपकी जो है कि एक सममित रेखा ये हो जाएगी और एक सममित रेखा जो है कि आपकी ये हो जाएगी। तीन सममित रेखा हुई, फिर यहाँ से हम विभाजित करेंगे तो एक सममित रेखा ये हो जाएगी, फिर आपकी एक सममित रेखा ये हो जाएगी, फिर आपकी एक सममित रेखा ये हो जाएगी। अर्थात इस पूरे जो है कि आकृति में 6 सममित रेखाएं जो है कि हैं। चलिए आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए सममित रेखाओं का यही अर्थ है कि किसी भी आकृति को दो बराबर जो है कि भागों में जो रेखा डिवाइड करती है या बांटती है उसी को सममित रेखा कहते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 118। देखिए ये भी आपका क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए संख्याओं 4, 20 और 28 के मौसा तथा लौसा का योग फल है। देखिए आपका 4, 20 और 28 का जब हम मौसा निकालेंगे तो आपका कितना होगा, मौसा आपका जो है कि 4 आएगा। देखिए मौसा मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात 4 जो है कि 4 को भी पूरी तरह डिवाइड कर देगा, 20 को भी पूरी तरह डिवाइड कर देगा और 28 को भी पूरी तरह डिवाइड कर देगा। 4 के बाद कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को पूरी तरह डिवाइड करेगी, अर्थात इसका जो है कि एचसीएफ आपका 4 आएगा। फिर आपका एलसीएम निकालेंगे 4, 20 और 28 का, तो आपका एलसीएम आएगा 140 आएगा। एलसीएम का मतलब होता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, और अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या जो कि इन चारों से जो है कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो आपका जो है कि 140 4 से डिवाइड हो जाएगा, 20 से भी आपका डिवाइड हो जाएगा, 28 से भी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। इससे कोई जो है कि छोटी संख्या नहीं है जो कि इन चारों से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, और इन्हीं को हम क्या करने देंगे, जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका 144 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 118 का आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि सबको पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 119। देखिए आपका जो है कि ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए, हल कीजिए। आपका x + 1/2x + 3
इक्वल टू 3/8। देखिए इस प्रश्न में ब्लूम टेक्सोनॉमी के किस संज्ञानात्मक कौशल पर बल दिया गया है? आपका ऑप्शन ए है अनुप्रयोग, ऑप्शन बी है विश्लेषण, ऑप्शन सी है ज्ञान और ऑप्शन डी है बोध। तो फ्रेंड्स इसमें जो है कि आपका विश्लेषण पे आपका बल दिया गया है, इसमें आपका विश्लेषण पे बल दिया गया है। देखिए जो इस व्यंजन में जो है कि आपका यक्स का मान ज्ञात करने के लिए छात्र को इसकी विश्लेषणात्मक गणना करनी होगी, जो ब्लूम टेक्सोनॉमी के विश्लेषण संज्ञानात्मक कौशल पे बल देता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अर्थात आपका विश्लेषण इसका राइट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि निबंध प्रतियोगिता के आयोजकों ने यह निर्धारित किया कि विजेता को 100 का पुरस्कार मिलेगा और प्रतिभागी जीत नहीं पाए उन्हें 25 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। कुल पुरस्कार राशि जो वितरित की जाएगी वह 3,000 रुपये है। यदि प्रतिभागियों की कुल संख्या 63 है तो विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। गणितीय संकल्पना की जांच के अलावा शिक्षक विद्यार्थियों के साथ चर्चा करते हुए इस प्रश्न के माध्यम से किन मूल्यों को विकसित कर सकते हैं? तो आपका ऑप्शन ए है अच्छा निबंध लिखने की योग्यता महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी है सामाजिक मुद्दों पर विचारों को लिखने का विकास नियमित आदतों के रूप में किया जा सकता है। और निबंध प्रतियोगिता में भागीदारिता के माध्यम से आप अपने विचारों को सार्वजनिक करने के अवसर को भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका ऑप्शन सी है जितना भागीदारिता से अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी है भागीदारिता अधिक महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स इसका आपका जो है कि ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपका जो निबंध के माध्यम से विद्यार्थियों जो है कि आपके निबंध के माध्यम से जो विद्यार्थी हैं इनमें जो है कि नैतिक, सामाजिक तथा अन्य मुद्दों पर अपने भाव एवं विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त कर सकता है तथा उन्हें सार्वजनिक करने के अवसर भी प्राप्त कर सकता है। अर्थात आपका इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कि 10 पेडागोजी के क्वेश्चन थे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।